हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। तो इस वीडियो में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की एक्सरसाइज नंबर 5C सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज ली गई है क्लास 12th इंग्लिश एक्सीलेंट गाइड से। इसकी बाकी की एक्सरसाइजेज मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, तो वे सभी एक्सरसाइज आपको इसी चैनल पर एक अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अभी हम इसको देखते हैं। तो इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो देखिए, पहला सेंटेंस है, Will you be here for the next few minutes? She said. उसने कहा, क्या तुम यहाँ नेक्स्ट फ्यू मिनट्स यानी कि अगले कुछ मिनट्स के लिए हो सकते हो या रुक सकते हो? यस, आई आंसर्ड। मैंने उत्तर दिया, हाँ। तो देखिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो सी, अब रिपोर्टिंग वर्ब सैड है, इसको आस्क्ड में बदल दिया क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ऑब्जेक्ट माना यहाँ पर, क्योंकि अंदर देखिए यू दिया है, यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। अब हमने यहाँ पर मी ही मानेंगे। इसका रीज़न क्या है? देखिए, आगे इसमें और भी स्पीच दी है, तो उसमें लिखा है आई आंसर्ड, मैंने उत्तर दिया हाँ। यानी कि जो भी ये जो सी यानी कि ये जो लड़की है, ये पूछ रही है, ये मुझसे ही पूछ रही है, तो मी ऑब्जेक्ट होगा। सी आस्क्ड मी कंजंक्शन इफ। अब देखिए, उसी के अनुसार मी के अनुसार यू बदलेगा तो आई हो जाएगा। बिल का वुड होता है, लेकिन आई के अनुसार शुड। बी, ईयर का देयर, फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। इसके बाद आगे देखिए, आगे है आई आंसर्ड यस। तो देखिए, यस दिया हो तो हम लिखते हैं रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। ओके, दा लगा देते हैं। और नो हो तो रिप्लाइड इन द नेगेटिव। अब यहाँ पर देखिए आंसर्ड लिखा है, हम इसको रिप्लाइड में चेंज कर देंगे, लेकिन अगर आंसर्ड भी रहने देंगे तब भी सही माना जाएगा। चूँकि रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव होता है, इसलिए हम रिप्लाइड ही कर देंगे। सी रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। इसके बाद अगला देखते हैं। दूसरा है, व्हाट डू यू मीन? आस्क्ड द बॉय। लड़के ने कहा, आपका क्या मतलब है? हाउ कैन अ बुक बी यूज्ड फॉर किलिंग अ रैट? यानी कि एक बुक, एक पुस्तक चूहों को मारने के लिए कैसे यूज़ की जा सकती है? तो यहाँ पर देखिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, द बॉय सब्जेक्ट बनाया, आस्क्ड मी ऑब्जेक्ट माना, क्योंकि अंदर देखिए यू है ना, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में। हिम भी मान सकते हैं, तो उसी के अनुसार इस यू को चेंज कर देंगे। यू कंजंक्शन देखिए व्हाट ही होगा, कर्ता पहले आ जाता है। यू बदलेगा मी के अनुसार तो आई हो जाएगा, पहले लग जाएगा आई। अब ये देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा। साथ ही साथ इधर क्या होता है कि अफर्मेटिव में ये वाक बनता है, तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्रिया की सेकंड फॉर्म लगेगी, व्हाट आई वांटेड। ये हो गया। अब दूसरा भी डबल इंट्रोगेटिव का है, तो एंड से जोड़ देंगे, एंड ये वाला हाउ, इसको भी सब्जेक्ट पहले लगाएंगे, आ बुक कैन बी कुड बी यूज्ड फॉर किलिंग अ रैट। इसके बाद अगला देखते हैं हम। देखिए, एग्जाम में जो अनसीन पैसेज आए हैं, ट्रांसलेशन आती हैं एग्जाम में जो आई हुई है, अनसीन पैसेज 15 नंबर का, ओके, ट्रांसलेशन 10 नंबर की आती है। तो ये आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जो ठीक है ना, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। 2023, 2024, 2022। आगे देखिए, कमल सेड टू मी व्हाई डू यू नॉट लैंड मी योर पेन? अब देखिए, ये इंट्रोगेटिव का है, डबल इंट्रोगेटिव का है, तो कमल सेड टू मी का आस्क्ड मी। उसने पूछा व्हाई डू यू नॉट लैंड मी योर पेन? तो मुझे अपना पेन उधार क्यों नहीं दोगे? तो कमल आस्क्ड मी कंजंक्शन वाई होगा, यू बदलेगा मी के अनुसार तो आई हो जाएगा। डू नॉट का डिड नॉट, प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में। नेगेटिव है तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी लैंड की। मी बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, कमल के अनुसार, कमल का प्रोनाउन ही, तो मी की जगह पे हिम आ जाएगा। योर पेन का योर सेकंड पर्सन होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। योर संबंध कारक है, तो मी का संबंध कारक माई पेन। अब देखिए, अगला जो वाक्य है ये अफर्मेटिव का है,
तो एंड से जोड़ेंगे एंड टोल्ड मी, टोल्ड जोड़ेंगे हम। अगर इंट्रोगेटिव ही होता तो हम एंड से जोड़ते और कुछ नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ पर ये बदल गया है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव में है और यहाँ पर अफर्मेटिव में है, तो हम एंड सेड का टोल्ड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है ही, ऑब्जेक्ट मी दैट एंड टोल्ड मी दैट। अब आई बदलेगा कमल के अनुसार तो ही, बिल का वुड हो जाएगा रिटर्न इट, वेन एवर यू बदलेगा मी के अनुसार तो आई हो जाएगा। ओके, आई वॉन्ट यू वॉन्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये, पास्ट इंडेफिनिट में वांटेड हो जाएगा। प्लीज हेल्प द नीडी, देखिए ये इंट्रोगेटिव सॉरी इम्परेटिव का मिल गया। तो इसके बाद देखिए तीसरा वाक्य चालू हुआ है तो देन से जोड़ देते हैं, ही देन रिक्वेस्टेड, ये प्लीज जुड़ा इस वजह से इम्परेटिव का है, तो इम्परेटिव में रिक्वेस्टेड जुड़ता है, ही देन रिक्वेस्टेड। अब देखिए ऑब्जेक्ट तो है ही मी, अगर ना भी लगा तब भी सही माना जाएगा। ये जो देन है ही के पहले भी लग सकता है, ही देन रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प द नीडी। इसके बाद आगे देखते हैं चौथा, इसको समझिए। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो। और टीचर सेड, टीचर ने फिर से पूछता टीचर, वेयर इज योर फादर, तुम्हारे फादर कहाँ हैं, हैज ही गॉन आउट, क्या वो बाहर चले गए हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, कंजंक्शन वाई ही होगा, वाई आर यू लेट तो यू बदलेगा स्टूडेंट के अनुसार तो ही हो जाएगा, आर का वॉज हो जाएगा लेट। इसके बाद एंड से जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए ये भी इंट्रोगेटिव है तो केवल एंड से, एंड वेयर इज योर फादर, स्टूडेंट के अनुसार, स्टूडेंट का प्रोनाउन ही, योर बदलेगा ही के अनुसार तो हिज हो जाएगा, हिज फादर, इज का वॉज। उसके बाद देखिए हैज ही गॉन आउट, और आगे भी पूछा एंड आस्क्ड, अब ये सिंगल इंट्रोगेटिव का है तो इसमें कंजंक्शन इफ लगेगा, एंड आस्क्ड इफ ही हैड गॉन आउट। तो ये देखिए पांचवा देखते हैं, व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, आस्क्ड द टीचर, टीचर ने पूछा कि तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे। द टीचर सब्जेक्ट बन जाएगा आस्क्ड। अब यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट मान लिया मी, क्योंकि यू को बदलना है, कंजंक्शन वाई, ये यू करता आ जाएगा, मी के अनुसार बदलेगा तो आई, डिड नॉट का हेड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, कम का गो हो जाता है तो गो की थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगी, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है। गॉन टू स्कूल यस्टरडे का द प्रीवियस डे। छठवां है, हु आर यू सर एंड व्हाई हैव यू कम हियर, दे सेड टू द स्ट्रेंजर, उन्होंने स्ट्रेंजर अजनबी से पूछा कि सर आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों आए हैं। तो दे, अब यहाँ पर देखिए सर जुड़ा है तो रिस्पेक्टफुली में बदल देंगे, दे रिस्पेक्टफुली आस्क्ड द स्ट्रेंजर, दे सेड टू द रिस्पेक्टफुली, सॉरी ये सर लिखा, यहाँ पर रिस्पेक्टफुली जुड़ जाएगा, सेड टू द आस्क्ड क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, द स्ट्रेंजर। अब देखिए हु यही कंजंक्शन होगा, यू स्ट्रेंजर का प्रोनाउन ही तो ही हो जाएगा, आर का वॉज, सर हट गया रिस्पेक्टफुली में बदल गया, कंजंक्शन एफ ये जुड़ा है, वाई इसका सब्जेक्ट यू, ये बदलेगा किसके अनुसार, स्ट्रेंजर के अनुसार तो ही हो जाएगा। ओके, हैव का हैड, कम का गो तो गो की थर्ड फॉर्म गॉन, हियर का देयर। They respectfully asked the stranger who he was and why had he gone there. इसके बाद सातवां देखते हैं, साथ में देखिए, डू यू नो दैट द socks you are wearing aren't a pair, I said. Yes, but I was in a hurry this morning and these were the only ones I could find, he said. तो यहाँ से देखिए आई सेड, मैंने कहा कि क्या तुम जानते हो कि जो सॉक्स तुमने पहने हुए हैं मोजे वो एक पेयर नहीं है, पेयर मतलब एक से नहीं है, एक दूसरा है। यस भाई, आई वॉज इन हरी, मैं जल्दी में था, दिस मॉर्निंग इस सुबह, एंड दीज वर ओनली
वंस, यही 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 वाले थे। द ओनली वंस, यही वाले। आई कुड फाइंड, जो मुझे मिले, उसने कहा। तो ये आई सेड का आस्क्ड हो जाएगा। अब देखिए उसने कहा, ये यहाँ पर दूसरा व्यक्ति है ही, तो हम इसको ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिम लिख लेंगे। कंजंक्शन इफ, ये डू यू लिखा, इंट्रोगेटिव का है। कंजंक्शन इफ लग गया तो यू बदलेगा ही के अनुसार, हिम के अनुसार तो ही हो जाएगा। नो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू लगा है। पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा क्रिया की सेकंड फॉर्म। दैट द सॉक्स, यू बदलेगा हिम, ही के अनुसार तो ही हो जाएगा। आर का वॉज, ही के अनुसार वॉज। वियरिंग, आरंट का वॉजंट अ पेयर। इसके बाद है ही सेड, तो ही रिप्लाइड, मतलब उसने जवाब दिया। अब देखिए यहाँ पर यस जुड़ा है ना, तो रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव एंड सेड दैट, और कहा कि, आगे ये जोड़ देते हैं। अब इस बट का कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तो वो रीजन बता रहा था, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, तो अब बट नहीं लगेगा। आई वॉज इन अ हरी, सेड दैट, और वैसे दैट एक कंजंक्शन है, बट भी कंजंक्शन, दो कंजंक्शन एक साथ नहीं आएंगे। बट आई का ये बदलेगा, आई देखिए, आई वॉज इन हरी, ये जो ही है यही सब्जेक्ट है, इसके अनुसार बदलेगा। ही कहाँ है, अब देखिए ही और वॉज का होगा हैड बीन इन अ हरी, दिस मॉर्निंग का दैट मॉर्निंग, एंड हो गया, दीज का दोज हो गया, वर का हैड बीन, द ओनली वंस, द ओनली वंस, आई का ही कुड फाइंड। तो ये देखिए, इसके बाद अगला देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई सेड टू द गेस्ट, आर यू कंफर्टेबल हियर, मैंने गेस्ट से पूछा, मेहमान से, क्या आप यहाँ पर कंफर्टेबल हैं। कंफर्टेबल मतलब आरामदायक। तो आई आस्क्ड द गेस्ट, कंजंक्शन इफ, यू बदलेगा गेस्ट के अनुसार तो ही हो जाएगा। आर का वॉज, कंफर्टेबल हियर का देयर। इसके बाद नौमा देखिए, शी सेड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट होटल। नो रिप्लाइड द मैन, आई एम अ स्ट्रेंजर। तो शी आस्क्ड, अब यहाँ पर देखिए एक स्ट्रेंजर है, किससे पूछा, एक लड़की है, वो पूछती है क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं नियरेस्ट होटल का, मतलब सबसे पास के होटल का। नो रिप्लाइड द मैन, उस आदमी ने कहा नहीं। आई एम ए स्ट्रेंजर, वो कहता मैं एक अजनबी हूँ, तो पूछा किससे, अजनबी से। तो सी आस्क्ड आई स्ट्रेंजर, इसको हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे, कंजंक्शन इफ, और ही यू बदलेगा स्ट्रेंजर के अनुसार तो ही हो जाएगा। कैन का कुड, टेल मी सब्जेक्ट के अनुसार हर हो जाएगा। द वे टू द नियरेस्ट होटल। इसके बाद देखिए, वो आदमी स्ट्रेंजर कहता है, रिप्लाइड द मैन, उस आदमी ने क्या कहा कि, वो आदमी कहता है द मैन, उसने नो कहा, तो देखिए नो जब आता है तो द मैन रिप्लाइड इन द नेगेटिव, द मैन रिप्लाइड इन द नेगेटिव एंड सेड दैट, और कहा कि ही वॉज अ स्ट्रेंजर। अब यहाँ पर देखिए मैन से कहा उसने, तो सी आस्ट, यहाँ पर आ मैन भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। आगे देखिए, व्हाट मेक्स यू वरीड, सेड द मैन टू हिज वाइफ, मतलब उस एक आदमी ने अपनी वाइफ से पूछा कौन सी चीज तुम्हें चिंतित करती है। सी सेड, उसने कहा, ओनली द लॉन्ग सेपरेशन ऑफ माई चिल्ड्रन, मतलब मेरे बच्चों से मेरी लंबी दूरी, सेपरेशन मतलब दूर हो जाना, तो जब मैं उनसे दूर हो जाती हूँ तो वही चीज़ मुझे चिंतित करती है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है द मैन, ये बन गया। सेट टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हिज वाइफ, ये ऑब्जेक्ट हो गया। कंजंक्शन व्हाट ही रह जाएगा, और यही सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट मेड। अब यू जो है वो वाइफ के अनुसार हर हो जाएगा, वरीड का वरीड ही रहेगा, क्वेश्चन मार्क हट के फुल स्टॉप। सी सेड दैट,
तो ये हम पूरा लिख देंगे माई चिल्ड्रन, माई का हर हो जाएगा केवल। शी सेड दैट ओनली द लॉन्ग सेपरेशन ऑफ हर चिल्ड्रन। 11 में देखते हैं गोपाल सेड टू गणेश, गोपाल ने गणेश से कहा विल यू लाइक टू गो टू सी द क्रिकेट मैच। गोपाल आस्क्ड गणेश, कंजंक्शन इफ हो जाएगा, यू बदलेगा गणेश के अनुसार तो ही हो जाएगा, बिल का वुड लाइक टू गो टू सी द क्रिकेट मैच। 12 में देखते हैं मदर सेड टू मी डिड यू गो टू स्कूल, आई रिप्लाइड यस। मदर आस्क्ड मी, कंजंक्शन इफ हो जाएगा, यू बदलेगा मी के अनुसार आई, डिड ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट होगा, हैड गॉन टू स्कूल, आई रिप्लाइड यस, तो आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, यस लिखा तो इन द अफर्मेटिव। अब ये देखिए 13 में हरी सेड टू राम हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, तो हरी आस्ट राम हो जाएगा, यहाँ पर आगे ये बना हुआ है, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। हरी आस्ट राम इफ यू, राम के अनुसार ही हैड कंप्लीटेड योर होमवर्क का, राम के अनुसार हिज होमवर्क। अब देखिए राम सेड नो, मतलब राम रिप्लाइड इन द नेगेटिव, हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी इसको किया जा सकता है। देखिए ये जो टेंस, जिसको क्वेश्चन किस टेंस में पूछा, हरी ने राम से किस टेंस में क्वेश्चन पूछा, प्रेजेंट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में बदल गया, ये भी आंसर प्रेजेंट परफेक्ट में ही देगा। हरी ने राम से पूछा कि हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है, तो राम ने कहा नो, मतलब वो ये कहना चाह रहा है नो आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं राम रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट कंप्लीटेड, केवल हैड नॉट भी लिख देंगे तब भी ठीक है, ही हैड नॉट कंप्लीटेड। अब इसके बाद देखिए अब हरी फिर से पूछ रहा है, तो हरी देन हरी आस्क्ड व्हाई, केवल व्हाई लिखा तो व्हाई ही हैड नॉट कंप्लीटेड। राम अगेन सेड, राम ने फिर से कहा, देखो राम फिर से कह रहा है बिकॉज आई कुड नॉट गेट टाइम, तो बिकॉज को हटा देंगे, राम अगेन सेड दैट आई का ही कुड नॉट गेट टाइम। देखिए ये बना हुआ है। हरी आस्क्ड राम if he had completed his homework. Ram replied that he had not completed. Then Hari asked him why he had not completed. Ram again replied that he could not get time. 14वां देखते हैं। The traveler ने कहा, यात्री ने, Can you tell me the way to the nearest inn? क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं द नियरेस्ट, सबसे पास का, इन सराय, सराय होता रात में ठहरने का। यस सेड द पीजेंट, किसान ने कहा हाँ। डू यू वॉन्ट इन विच, क्या तुम्हें कोई ऐसा चाहिए, यू कैन स्पेंड द नाइट, जिसमें तुम रात गुजार सको। द ट्रेवलर आस्क्ड, किससे पूछा ट्रेवलर ने, यहाँ पर एक ये दिया देखिए पीजेंट, तो हम इसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख लेंगे आस्क्ड द पीजेंट। कंजंक्शन एफ वेदर, हमने वेदर लिख लिया, यू बदलेगा पीजेंट के अनुसार ही, कैन का कुड, टेल का टेल, हिम ट्रेवलर के अनुसार मी, मतलब मी हिम में बदलेगा, द वे टू द नियरेस्ट इन एज इट इज। अब किसान कहता है यस, द पीजेंट रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, यस लिखा है इसलिए। अब अगला देखिए एन आस्क्ड रिप्लाई, क्योंकि नो यस इसी के अंदर है ना, तो फिर हम एंड से जोड़ेंगे, एंड आस्क्ड कंजंक्शन इफ, यू बदलेगा ये किसके अनुसार, ट्रेवलर के अनुसार, तो ही, एंड आस्क्ड इफ ही वांटेड इन विच ही कुड स्पेंड द नाइट। 15वां है देखिए, द वुल्फ सेड टू द लैम व्हाई आर यू मेकिंग द वाटर डर्टी, तो वुल्फ जो है वो लैम से, मेमना से पूछता है कि तुम पानी को गंदा क्यों कर रहे हो। तो इसको आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, और कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।